मित्रों को साधन बनाकर सत्संग करते थे। एक दिन की बात है, पिताजी ने प्रहलाद जी को बुलाया। प्रहलाद यहाँ, प्रहलाद जी आए। पिताजी ने पूछा, प्रहलाद बताओ तुमने क्या सीखा अपने गुरुकुल में? तुम्हें जो अच्छा लगता है वो बताओ। प्रहलाद जी पिताजी के गोद में बैठे। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी सच बताऊं ना तो संसार के लोग जो हैं अपने आप को हैं तो झूठे पर अपने आप को सत्य दिखाते हैं। ये संसार के लोग हैं। ये सब पिताजी इन सबको छोड़ करके मनुष्यों को चाहिए भगवान का भजन करके, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्य आत्मनिवेदन। यहाँ पर प्रहलाद जी 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं। रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने कहा ना, प्रथम भगवती संतन कर संगा, दूसरी तुम कथा प्रसंगा। इस प्रकार यहाँ पे प्रहलाद जी कह रहे हैं, श्रवणम ये पहली भक्ति, श्रवण करो भगवान की कथा। कीर्तनम कीर्तन करो, बाद स्मरणम बाद में स्मरण करो, चिंतन करो। पाद सेवनम भगवान के चरणों में चरणामृत है उसका सेवन करो। अर्चनम वंदनम दास्यम 9 प्रकार की भक्ति पिताजी को सुना डाली। इतना क्रोध में आ गया हिरण्यकश्यपु, कहने लगा, अरे ऐसी बात तुझे कौन सिखाता है? क्या तेरे गुरुजी सिखाते हैं? बेटा वो नारायण ना मेरा शत्रु है, उसने मेरे भाई को मारा था। सुन प्रहलाद, आज के बाद तू हरि का नाम नहीं ले। गुरुजी को बुलाए, डांटने लगे, अरे क्या पढ़ा रहे हो मेरे बेटे को? कहीं तुम मेरे बेटे को मेरे प्रति भड़का रहे हो क्या? या तुम्हारे नहीं रहने पर कोई देवता प्रहलाद को सब पढ़ा के जा रहा है? खूब डांटा, प्रहलाद जी को डांटा, प्रहलाद जी के गुरुजी को डांटा। प्रहलाद जी को कह दिया, सुन प्रहलाद, आज के बाद भगवान का नाम मत लेना, भगवान कोई नहीं होते। प्रहलाद जी हंसने लगे। प्रहलाद जी, पिताजी आप स्वयं कहते हो नारायण मेरा शत्रु है, मैं नारायण को मार डालूंगा, लेकिन बार बार आप स्वयं नारायण नारायण कहते रहे हो ना। हंसी आ गई प्रहलाद जी को ना। अब तो हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। अरे समझ में नहीं आता क्या? नारायण का नाम नहीं लेना तो नहीं लेना। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी नारायण को मारना चाहते हो तो पहले नारायण को पाना पड़ेगा ना, तभी तो मारोगे। ऐसे कैसे मारोगे नारायण को? देख प्रहलाद फिर मान नहीं रहा। प्रहलाद जी ने साफ कह दिया, पिताजी नारायण का नाम लेना और लेवाना मेरी आदत है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया, अरे ऐसा बेटा हो या ना हो, अगर तू मेरी बात नहीं मानता एक काम कर, अपने शरीर को छोड़ दे। क्रोध में आकर कह दिया, जाओ प्रहलाद को मार दो। ऐसा बेटा कोई काम का नहीं जो अपने पिता का आज्ञा का पालन ना करे। सैनिक हिरण्यकश्यपु की बात मानकर प्रहलाद को पकड़ लिए। मतवाले हाथी के नीचे कुचलवाकर मारने का प्रयास किया। नारद जी को कुछ, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। विषैले सर्पों के बीच में फेंक दिया गया, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। पहाड़ से नीचे फेंकने का प्रयास किया गया, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप को परेशान, अरे ये मरता क्यों नहीं? होलिका तैयार है मारने के लिए। भैया सच बताओ, मारना चाहते हो? मैं तैयार हूं। अग्नि का कुंड बनाया गया,
उसमें होलिका बैठी। होलिका ने प्रहलाद को कहा, प्रहलाद बेटा गोद में आ गया। प्रहलाद जी मुस्कुराते मुस्कुराते गोद में आके बैठ गए। जान गए आज बुआ की पुण्यतिथि है। जन्मदिन तो पता नहीं, पर पुण्यतिथि आज के दिन होगी। और होलिका को वरदान मिला था कि उसके पास एक ऐसा आंचल था जो आंचल पहनने से आदमी जलते नहीं थे, ओढ़ करके बैठी थी। परंतु नारायण की ऐसी कृपा हुई कि वो आंचल प्रहलाद जी के ऊपर आकर गिर गई और होलिका जल जल के भस्म हो गई। फिर एक बार समझाया प्रहलाद जी। प्रहलाद जी बोले, पिताजी संसार के लोग मतीर्ण कृष्णे पतरसतोवा मिथोन भेदेत गृहाप्रतानाम। संसार के लोग पिसे हुए को ही पीसते, कुचले हुए को ही और कुचलते। हिरण्यकशिपु ने श्राप कह दिया, प्रहलाद अंतिम बार कहता हूं बेटा नारायण का भजन करना चाहिए। प्रहलाद जी बोले, पिताजी आप कुछ भी करो, नारायण का नाम लेवाना और लेना ये मेरा काम है, मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना क्रोध आया, कहने लगा हिरण्यकशिपु, अरे नारायण नारायण करता है, पता कहाँ है तेरा नारायण। और एक कथा आती है, नारद प्रहलाद जी को एक खंभे में बांध दिया गया, खंभे को आग लगा दिया। एक कथा ऐसी आती है। और एक कथा ऐसी आती है कि जब पूछा ना हिरण्यकशिपु ने कि बता तेरा नारायण कहाँ है, प्रहलाद जी ने कहा पिताजी कहाँ नहीं है, मुझ में है, आप में है, जहाँ नहीं देखो वहां पर है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान सब जगह है। हिरण्यकशिपु ने कहा क्या इस खंभे में है, बोले पिताजी है। और जैसे ही सुना खंभे में नारायण है, भयंकर क्रोध के साथ हिरण्यकशिपु गदा लेकर के दौड़ा था स्तंभ की ओर। उसी समय भगवान ने अपना विराट रूप अंतर ध्यान किया और भक्त की रक्षा करने के लिए स्तंभ फाड़ कर नृसिंह के रूप में प्रकट हुए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। सिंह के समान उनका रूप, आधा नर आधा सिंह, भयंकर गर्जना कर रहे हैं भगवान। क्रोध आ गया भगवान को और एक पुस्तिका का हनन किया भगवान ने। हिरण्यकशिपु दूर जाके गया, तब पता चला अरे इनके अंदर इतना सामर्थ्य है, एक मुक्के में मुझे यहाँ गिरा दिया। पुनः गदा लेकर के दौड़ा मारने के लिए, खूब युद्ध होने लगा दोनों। भगवान ने समय को देखते हुए जैसे ही संध्याकालीन वेला हुई, भगवान ने नृसिंह हिरण्यकशिपु को अपने गोद में बैठा लिया। किसमें? अब हिरण्यकशिपु कहता है हे प्रभु आप मुझे नहीं मार सकते। नृसिंह से नृसिंह कहता है क्यों नहीं मार सकता? बोले ना मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा। भगवान ने कहा देख ना ये दिन है ना रात, संध्या का समय। बोले प्रभु ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। नृसिंह भगवान ने कहा देख मेरे गोद में बैठा है। उसने कहा ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। बोले ये नाखून तेरे लिए बड़े। बोले मैं 12 महीने में किसी महीनों में नहीं मरूंगा। बोले 12वां महीना नहीं 13वां महीना चल रहा है, इसे कहते हैं पुरुषोत्तम मास। अधिक मास में कहा जाता है ना, 4 साल में एक बार होता है अधिक मास। नक्षत्रों की गणना मिला करके जब समय तैयार होता है उसका 1 महीना ज्यादा समय निकलता है। बोले तेरे लिए महीना मैंने स्पेशल बनाया। बोले प्रभु ना मुझे आप अंदर मार सकते हो ना बाहर मार सकते हो। बोले देख ना ये अंदर है ना बाहर। अब तो हिरण्यकशिपु कुछ नहीं कह पाया और भगवान नृसिंह ने क्रोध से हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़ा और आंखें निकालकर भगवान नृसिंह ने गले में पहन लिया हार। क्रोध कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। इस भयंकर रूप को देखकर देवता ऋषि मुनि गंधर्व ब्रह्मा सब सामने हाथ जोड़कर खड़े। ब्रह्मा जी सोचने लगे, स्तुति करने लगे ब्रह्मा आदि देवता, परंतु भगवान इतने क्रोध में हैं, इतने क्रोध में हैं
किसी की स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं। सब स्तुति करके हार मान गए। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, जाओ लक्ष्मी को लेकर के आओ। दुनिया में ऐसे कोई पति नहीं जो अपने पत्नी से खुश ना हुए, माने ना हो। गए कुछ देवता लक्ष्मी जी को लेकर के आए। लक्ष्मी जी अहंकार पूर्वक वहां पर आई और कहने लगी, अहंकार से आकर जब सामने देखी भगवान नृसिंह का विकराल रूप, लक्ष्मी मूर्छित खाकर अंत में सबने हाथ जोड़ के प्रहलाद से कहा, बोले बेटा भगवान तेरे लिए आए, अब तू ही भगवान से जाकर प्रार्थना कर। परंतु प्रहलाद जी बिल्कुल नहीं डरे भगवान से। क्यों? क्योंकि भाई माँ ये जब मुखौटा पहन कर बच्चे को डरा तो बच्चा डरेगा क्या? नहीं ना, वो बच्चा जानता है मुखौटे के पीछे कौन है, मेरे माता पिता है। इसी प्रकार प्रहलाद जी जानते हैं ये मेरे वही शांताकारम भुजगशयनम, तो शांत आकार के प्रभु है ना, वही है। बस अभी कुछ क्षण के लिए मुखौटा पहन लिया, बिल्कुल डर नहीं रहे प्रहलाद जी। हाथ जोड़कर आगे गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैः रघुनापि पिप्रू किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हाथ जोड़कर प्रहलाद जी कहते हैं, ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयत सिद्धा, हे प्रभु बड़े बड़े देवता ब्रह्मा आदि देवता आपकी स्तुति करें पर आप शांत नहीं हुए। तुम मेरे जो मैं राजसी तामसी दैत्य पुत्र प्रहलाद, क्या मेरी स्तुति करने से आप शांत हो पाओगे? नाराधितिं पुरगुणैः रघुनापि विप्रू। जब धीरे धीरे प्रहलाद जी के शब्द भगवान नृसिंह के कानों के द्वारा नृसिंह जी के हृदय में गए, भगवान नृसिंह शांत होने लगे, क्रोध मिट गया और दिव्य स्तुति गाई प्रहलाद जी महाराज ने। प्रहलाद की स्तुति सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। प्रहलाद जी को आगे बुलाया, प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी भगवान नृसिंह ने गोद में बैठा लिया प्रहलाद जी और कहने लगे, प्रहलाद भक्ते प्रीतो हम तेन सुरोत्तमा वरम वृणीष्वाभिमतं कामरूप्या विनोहं नृणानाम्। भद्रम भद्रम दो बार भद्र का प्रयोग किया है। भद्र मतलब कल्याण। प्रहलाद तुम्हारा कल्याण। गोद में लेकर भगवान प्रहलाद से कहने लगे। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु प्रहलाद नृसिंह भगवान ने कहा मांगो। प्रहलाद ने प्रभु कहा मैं क्या आपसे क्या मांगू? आपने मेरी वाणी को सत्य कर दिया। मैंने एक बार कहा कि भगवान इस स्तंभ में हैं और आपने मेरी वाणी को सत्य की स्तंभ में प्रकट हो गए, और क्या चाहिए? प्रहलाद जी कहने लगे, मामा प्रलब्धो भयपत्या सकतं कामेषु तैर्वरैः तत्संगाभितो निर्विण्णो मुमुक्षो त्वामुपाश्रिता। प्रभु परंतु आप कह रहे हैं ना कुछ मांगो, तो आपने अवश्य ही मेरे अंदर कुछ कामना देखी होगी। कामेश्वर कामेश्वर त्वैर्वरी, आपने मेरे अंदर कुछ कामना देखी होगी। इसलिए प्रभु मैं ये चाहता हूँ आप मेरे अंदर कुछ कामना को ही मिटा दीजिए, जीवन में आपसे कुछ मांगना मत पड़े। दिव्य स्तुति गाई प्रहलाद जी ने। फिर प्रहलाद जी महाराज को राज्य शासन का आदेश दिया नृसिंह भगवान ने। फिर नृसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी से कहने लगे, भगवान नृसिंह
ओस पे दाढ़ी वाले महात्मा इधर आओ। बड़े उदार बन के वरदान देते, जैसा पाए वैसा देते, बाद में हमें कष्ट होता है। देखो मेरी पत्नी बेचारी पहचान नहीं पाई, डांटा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी भगवान से। भगवान नृसिंह लक्ष्मी को लेकर अपने सुधाम गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय।